बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन मैकेनिक्स है बीएससी की, इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कहते हैं कि आप प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा, जो गिवन दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये अल्फा गिवन है, राइट हो गया, फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h अबव सी लेवल। हाइट ऑफ क्लिफ है जिस पे खड़े होके आपने इसको लॉन्च करना है। हाइट ऑफ क्लिफ ये कैपिटल H। इफ इट फॉल्स इनटू द सी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर करता है ये प्रोजेक्टाइल? हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा d, राइट। तो ऐसे में कहता है प्रूव दैट द मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल इज h प्लस डी स्केयर टेन स्केयर अल्फा ओवर 4 इंटू एच प्लस डी टेन अल्फा। तो हाइट आपने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द सी लेवल। अब इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको गिवन है। ये कोई क्लिफ की हाइट आपको गिवन है जो कि कैपिटल H है, राइट हो गया। इस हाइट से इस क्लिफ की टॉप से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है जो कि जाके वाटर में गिरेगा सी में, इनटू द सी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है क्लिफ से इसका, जहाँ पे ये गिरेगा? दिस हॉरिजेंटल इज व्हाट? हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज डी। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी है। अब आपके पास ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको लॉन्च करने के बाद अब कहता ये है कि इसका ना, ये यहाँ पे हम हॉरिजेंटल एक ड्रॉ करते हैं, डॉटेड। दिस इज़ इमेजनरी। इमेजनरी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से पास कर रहा है, राइट हो गया। अब ये इसकी जो वी नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और अल्फा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल। तो आपने करना यह है कि टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है, राइट। ये आपने हाइट टोटल कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हाफ हाइट जितनी ये होगी इतनी ये भी होगी, ये h आपको गिवन है, तो इससे ऊपर ऊपर इसको हम स्मॉल h कह देते हैं। दिस इज हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो इसकी हमने डेरिवेशन की थी कि हॉरिजेंटल से ऊपर अगर आपने हाइट फाइंड करनी हो किसी भी प्रोजेक्टाइल की, तो उसका आपके पास पर्टिकुलर मेथड है, वो हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे जाके हिट करता है, अगर हम इसको ओरिजिन कह दें, जहां से हम लॉन्च कर रहे हैं इसको अगर ओरिजिन कह दें, तो ओरिजिन से नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो ये h है वर्टिकल की वैल्यू, दिस इज y कोऑर्डिनेट h, और ये डाउनवर्ड है, ओरिजिन से नीचे है तो नेगेटिव होगा। तो जब ये पॉइंट हम लेबल करेंगे तो ये आपके पास वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट बनेगा y कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस h, क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ये डेप्थ में है। और ऑन द अदर एंड जो हॉरिजेंटल के अलॉन्ग डिस्टेंस है, ये देखें ओरिजिन से राइट वर्ड है, तो x की वैल्यू ओरिजिन से राइट वर्ड पॉजिटिव होती है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा या आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा d होगा। तो ये आपके पास पॉइंट है प्लेन में, जिस पॉइंट पे जाके प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, हिट करेगा इनटू द सी। तो अब आपने क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको चीज़ें गिवन है, अल्फा गिवन है, हाइट ऑफ द क्लिफ गिवन है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस d गिवन है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी v नॉट गिवन नहीं है, तो अब आप h फाइंड करेंगे सच अ वे कि उसमें v नॉट ना आए, क्योंकि v नॉट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो v नॉट की वैल्यू किसी तरीके से हमने आपको ये पता है कि एज हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजेंटल इज क्या फार्मूला है, h इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g। ये हाइट रीच्ड का फार्मूला, इसमें वी नॉट स्केयर आ रहा है, ये वाली हाइट है। हमने बेसिकली ये टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है। मीन टू से कि अगर मैं जो हाइट फाइंड करनी इसको h प्राइम कह दूं तो इट वुड बी स्मॉल h प्लस कैपिटल H। इन दोनों हाइट्स को ऐड करेंगे तो सी लेवल से जो टोटल हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की वो आ जाएगी। तो ये h हमने कैलकुलेट करना है। अब इस h को हमने देखा, जब इसका फार्मूला लिखा है इसमें वी नॉट आ रहा है और वी नॉट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, वी नॉट के लिए कुछ कंप्यूटेशन करनी है।
कोई ऐसा काम करना है कि वी नॉट की वैल्यू डिटरमिन हो जाए। तो अब हम लेट करते हैं, लेट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with velocity v naught making angle alpha with the horizontal from a height h to fall a horizontal distance d as shown in figure, clearly point d minus h lies on trajectory। ऐसा ही है, यू कैन सी कि ये जो पॉइंट है ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई करेगा, ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई करता है। जो पॉइंट है आपके पास P, ये पॉइंट, ये देखिए ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इस पाथ के ऊपर लाई करता है ये पॉइंट जो है ना D माइनस एच, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो कि आपने क्या करनी है, यहाँ पे यूज़ करनी है। और ये पॉइंट है, इसको हम x कोऑर्डिनेट की जगह पे d पुट करेंगे और y की जगह पे माइनस एच पुट करेंगे और v नॉट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस एच, x की जगह पे d टेन अल्फ़ा माइनस जी डी स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फ़ा ओवर 2v नॉट स्केयर। अब इसको सीधा करते हैं ज़रा, माइनस एच डी टेन अल्फ़ा माइनस जी डी स्केयर ओवर 2v नॉट स्केयर कॉज स्केयर अल्फ़ा, राइट हो गया। अब यहाँ से हमने v नॉट कैलकुलेट करना है। तो v नॉट कैलकुलेट करने के लिए आप इनकी जो टर्म्स हैं उनकी शफलिंग करेंगे। तो जी डी स्केयर को उधर ले आए, h को इस साइड पे लें, तो यह आ जाएगा जी डी स्केयर डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर कॉज स्केयर अल्फा इज इक्वल टू डी टेन अल्फा प्लस एच, राइट हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, 2v नॉट स्केयर कॉज स्केयर अल्फा, इसको ऊपर ले जाएं, जी डी स्केयर को नीचे ले आएं और ये भी 1 ओवर डी टेन अल्फा प्लस एच ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से v नॉट को आपने सेपरेट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास जी डी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टेन अल्फ़ा इंटू कॉज स्केयर अल्फ़ा। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि v नॉट स्केयर की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, 1 में पुट कर देना है। तो h इज़ इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू पुट करें, जी डी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टेन अल्फ़ा प्लस एच इंटू कॉज स्केयर अल्फ़ा, राइट। ये वी नॉट स्केयर की वैल्यू पुट की, तो ये साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर 2g एज इट इज़ आ जाएगा। अब g को g से काट दें, साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा डी स्केयर टेन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ये 2 और एक ये 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 h प्लस डी टेन अल्फ़ा, राइट हो गया। तो h प्लस डी टेन अल्फ़ा, ये आपके पास हाइट आ गई। नाउ height of projectile from sea level, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो टॉप है क्लिफ की टॉप, उसकी हाइट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस H, ये H प्राइम कह देते हैं इसको। तो ये नेट हाइट या टोटल हाइट आएगी इस केस में जब हम किसी क्लिफ से क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे टू फॉल इनटू द सी एट अ डिस्टेंस d। और क्लिफ की हाइट कितनी है आपके पास, h गिवन है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा गिवन है। ये अब जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने उनमें इसका क्या किया, आंसर कंप्यूट कर लिया। अब देखें v नॉट कोई स्टेटमेंट में गिवन नहीं था, तो आपने मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स करते हुए
इस बात पे फोकस करना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको गिवन है, उन गिवन चीज़ों को लेके फिर फार्मूलाज यूज़ करेंगे और फार्मूला यूज़ करके जो चीज़ें गिवन नहीं है उनको एलिमिनेट करेंगे। एट द एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मीन जो चीज़ गिवन नहीं है स्टेटमेंट में उसको आपने एलिमिनेट करना होता है बाय जो भी आपने लास्ट वीडियोस में जितने भी फार्मूलाज की डेरिवेशन सीखी वो सारे फार्मूलाज में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट फार्मूला है स्वीटेबल फार्मूला अप्लाई करें और आफ्टर दैट आप कुछ कंप्यूटेशन करें और देखें कि क्या रिजल्ट आता है। और उसमें जो चीज़ आपको नाउन है जो गिवन है वो आप फाइनल आंसर में नज़र आनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ फाइनल आंसर में नज़र नहीं आनी चाहिए जो कि आपको गिवन नहीं है। अच्छा जी, ये दो गन्स हैं जो कि एक दूसरे पे फायर कर रही हैं। एक गन फोर्ट के ऊपर लगी हुई है, ये फोर्ट है, इसकी हाइट h है, और दूसरी गन x डिस्टेंस पे है जिसको इसने हिट करना है। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, फायर कर रही हैं। तो सपोज इट इज़ कि ये यहाँ से फायर करती है और जाके इस दूसरी वाली गन के ऊपर लगता है फायर। इसका x डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल से एज्यूम कर लेते हैं, इट इज़ नॉट गिवन। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी और मिनिमम होगी, इन दोनों का जो इन दोनों की रेशो हमने फाइंड करनी है। बेसिकली ये वी नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल अल्फा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब अगर इस पॉइंट को हम लेबल करें लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम एक्स ही रख लेते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन। और ये हाइट जो है ना ओरिजिन से नीचे की तरफ, ये वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, -h आ गया। अब हमने करना कुछ यूँ है कि हमने बेसिकली रेशो फाइंड करनी है। D1 आपके पास मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज, और D2 आपके पास मिनिमम रेंज है। राइट होगी बात। मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस की रेशो है, ये हमने कंप्यूट करनी है। आपको जस्ट V0 गिवन है और H गिवन है, तो H और K में हमने आंसर डिटरमिन करना है, बाकी कोई चीज़ गिवन नहीं है। तो लेट अ प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड with velocity V0 making angle alpha with the horizontal right हो गया, from the fort of height h to fall at a distance d। राइट, तो अब आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। देन पॉइंट जो हमने पॉइंट यहाँ पे डिटरमिन किया है x -h लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x tan अल्फ़ा माइनस gx स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v0 स्केयर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है x की जगह पे x ही रखना है। हेयर y इज इक्वल टू -h और v0 आपको गिवन है स्केयर रूट 2gk। ठीक है, तो v0 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ √2gk। तो ये वैल्यूज़ पुट करें -h x tan अल्फ़ा माइनस gx स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2gk। तो ये आ गया आपके पास, इसका स्केयर आ जाएगा, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा -h x tan अल्फ़ा माइनस gx स्केयर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4gk इनटू सीकेंड स्केयर अल्फ़ा का फार्मूला लगा दे 1 + tan स्केयर अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा भी आपको गिवन नहीं है, इसमें अल्फ़ा गिवन नहीं है, जस्ट v0 गिवन है और हाइट गिवन है। तो अल्फ़ा को हमने किसी तरीके से यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अल्फ़ा को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, 4k से मल्टीप्लाई कर दें सबको, मल्टीप्लाइंग बाय 4k -4kh 4k tan अल्फ़ा इंटू x माइनस gx स्केयर माइनस gx स्केयर tan स्केयर अल्फ़ा। अब उसको इधर लें तो gx स्केयर tan स्केयर अल्फ़ा माइनस 4k tan अल्फ़ा इंटू x प्लस 4k सॉरी -4 प्लस gx स्केयर हो जाएगा, प्लस gx स्केयर माइनस 4kh इज़ इक्वल टू 0।
अब इसको अगर आप नोट करें तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan। तो tan में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक, अब ने अल्फा को गायब भी करना है, तो कुछ ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे अल्फा क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। तो या तो अल्फा की वैल्यू डिटरमिन करें, फिर सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला अप्लाई करें और वहाँ से अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको गायब कर दें। और सेकंड मेथड आपके पास ये है कि एज इट इज क्वाड्रेटिक इन tan अल्फा, ये किस में क्वाड्रेटिक है, tan अल्फा में। सो पोजेस रियल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नॉन नेगेटिव। अब a आपके पास है जी एक्स स्क्वायर, b आपके पास है -4k tan अल्फा और c है आपके पास जी एक्स स्क्वायर -4kh, राइट। तो अब ये वैल्यूज इधर डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें, b की वैल्यू -4, सॉरी यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि tan में आप क्वाड्रेटिक कह रहे हैं ना, तो tan को छोड़ के tan स्क्वायर के साथ जो होगा ये a होगा, राइट हो गया। जो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक किया, 4kx करते हैं इसको, 4kx और tan को बाहर निकाल लेते हैं, tan अल्फा, राइट, क्योंकि ये tan में इसको क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो ये b होगा एंड द रेस्ट वन इज c। tan अल्फा को आपने छोड़ देना है तो ये आ जाएगा -4kx, इज इट। तो अब इधर वैल्यूज पुट करें, -4kx का स्क्वायर -4a की वैल्यू जी एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर -4kh इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 16k स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4gx स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर -4kh इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेते हैं, इसमें से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो कॉमन आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर और 4, तो इट वुड बी 4k स्क्वायर, राइट, माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4kgh, 4 कॉमन चला गया, सॉरी 4 नहीं लिखेंगे, 4 को कॉमन, 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया। उसके बाद जो बाकी बचेगा 4x स्क्वायर, 4 भी कॉमन है, x स्क्वायर भी, g जस्ट बचा है, g को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये पॉजिटिव है, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो सो कौन ज़ीरो होगा, 4k स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस kgh इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस साइड पे ले आए तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस प्लस 4kgh इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर अल्फा -4kx इंटू tan अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर -4kh इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, tan में। इट इज क्वाड्रेटिक इन tan अल्फा। हमने बेसिकली अल्फा गिवन नहीं है तो अल्फा को किसी तरीके से यहां से गायब करना है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो देख लें। सो पोजेस रियल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन टू से b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके पास a क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, b आएगा -4kx, c आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4kh, राइट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करें तो ये -4kx का स्क्वायर -4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -4kh इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 16k स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -4kh स्क्वायर, h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट।
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और 4 भी कॉमन ले लें, तो इट वुड बी 4k स्क्वायर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4k एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 4k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4k एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो 4k कॉमन निकाल लें, तो k प्लस एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4k इंटू के प्लस एच। अब ये आपको रेंज देगा कि रेंज या जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस मैक्सिमम वो कवर कर सकते हैं ये। तो अब चूंकि ये आपके पास जो फार्मूला है ये के और एच पे डिपेंड कर रही है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन दो के ऊपर डिपेंड करेगी। एक बात याद रखिएगा, दो वैल्यूज़ का सम हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट देता है, अर्थमेटिक सम, और उनका डिफरेंस मिनिमम रिजल्ट देता है प्रोवाइडेड देयर कोई एंगल इन्वॉल्व ना हो। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4k इंटू के प्लस एच, राइट हो गया। तो अब मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे, हेयर मैक्सिमम रेंज कब होगी, इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, दैट इज़ d1, वो आ जाएगी 4k इंटू के प्लस एच। जब k और h को हम सम करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम रेंज, फॉर मिनिमम रेंज अगर मिनिमम वैल्यू आप कंप्यूट करना चाहते हैं तो d2 आपको किस तरह लेना पड़ेगा, 4k इंटू के माइनस एच, राइट। अब इनको डिवाइड करेंगे, दिस इम्प्लाइज d1 और d2 इनकी रेशो ले लें, अंडर रूट 4k इंटू के प्लस एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4k इंटू के माइनस एच। तो 4k से काट दें, तो d1 बाय d2 कितने के इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट k प्लस एच बाय के माइनस एच। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।